ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, आपको बुला रही हैं, यानी कि कारवाने गजल की वादियां और कारवाने गजल की फिजाएं। जी हाँ, मैं हूं तलत अजीज, आपका मेहजबान, और आज का नया एपिसोड लेके आपके सामने फिर मौजूद। मुझे यकीन है कि पिछले एपिसोड से इस एपिसोड तक आपने पता नहीं बहुत सारी भागदौड़ की होगी आपने, और आज इतवार का दिन है, फिर हमारे कारवाने गजल का वक्त, और थोड़े पल आपको देना चाहता हूँ सुकून के। जैसा कि अभी आपने रफ़ी साहब का ये बहुत ही मशहूर नगमा सुना, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। इसके बाद मैं आपको जो सुनाना चाहूँगा प्रोग्राम में, वो एक बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट नगमा तो नहीं कहूँगा, नज़्म है। आप जानते हैं ये नज़्म जो है साहिर साहब की है। साहिर लुधियानवी कौन नहीं जानता। साहिर साहब बहुत ही मशहूर, हालांकि फिल्मी शायर थे लेकिन फिल्मी शायर नहीं भी थे। उर्दू लिटरेचर में साहिर लुधियानवी का बहुत बड़ा नाम है। उनकी एक नज़्म है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। क्या बात है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। क्या बात है कि इसमें उन्होंने क्या ऐसी एक नई पेंच मोहब्बत की डाल दी। क्योंकि अक्सर मोहब्बत में लोग कहते हैं कि आशिक मरता है अपने माशूक पर या जुदाई पर, वो उदास हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। तारुफ रोग हो जाए, तारुफ इज तारुफ पहचान या रिश्ता जो भी है, यहाँ पर तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक मतलब जो ताल्लुक है हम दोनों का, बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या बात है। और ये नज़्म की खास बात आपको बताऊं, ये इसको गाया था महेंद्र कपूर साहब जी। और उस जमाने में महेंद्र कपूर साहब जब आए थे इस इंडस्ट्री में तो उनकी आवाज़ रफ़ी साहब से काफ़ी मिलती जुलती थी। तो अक्सर लोग जो है करार दिए कि भाई ये तो रफ़ी साहब के क्लोन है, मतलब कॉपी करते हैं रफ़ी साहब की। तो जब ये ठप्पा जब पड़ जाता है कोई सिंगर पर, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल आ पड़ती है सिंगर पर। और महेंद्र कपूर साहब का ये ऐसा मकाम बन गया था कि सब कहते थे बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब फर्स्ट चॉइस रफ़ी साहब, तो अगर वो नहीं मिले तो चलिए महेंद्र कपूर साहब। लेकिन जब ये नज़्म उनको गाने को मिली, और फिल्म का नाम गुमराह 1963, रवि साहब की म्यूजिक, और ये जब उन्होंने गाया, जिस तरीके से उन्होंने गाया, अब आप जब सुनेंगे आप खुद पहचान लेंगे, आप खुद देख लेंगे, अलग ही अपना एक उर्दू में लफ्ज़ इन्फरादियत उन्होंने डाल दी इस नज़्म में। और इससे महेंद्र कपूर साहब का एक अलग मकाम बन गया फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में। दर्द की बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा गाऊंगा, मज़ा आता है मुझे आपको सुनाने में। राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, राह गर्दिशों में हरदम। इसमें क्या खास बात है पता है आपको? रफ़ी साहब, उनका जो स्टाइल उस जमाने में गाने का था, याहू या बहुत ही ब्राइट गाने ऊंचा ऊंचा गाते थे, इसमें उन्होंने बहुत ही कंट्रोल करके और दर्द भर के उन्होंने गाया। खासियत देखिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दर्द क्या है, कई वजूहत होती हैं। कभी कभी जिंदगी में आपके मरहले आते हैं, कभी कभी आप कुछ करना चाहते हैं, आपको इश्क हो जाता है, आप कोई भी चीज, नाकामी जब मिलती है, आप मतलब जनरली बात कर रहा हूँ, तो इंसान उदास हो जाता है। एक फिलोसोफर है, नाम बाद में बताऊंगा आपको, वो कहती हैं एक्चुअल जिंदगी फेरी टेल नहीं है कि शुरुआत हुई और इट्स अ हैप्पी एंडिंग ऑलवेज। हमारी जिंदगियां जैसे कि मल्टी वॉल्यूम सेट्स हैं, जिसमें एक एपिसोड चलता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, जल जाता है, फिर उसके बाद दूसरा एपिसोड तैयार है जिंदगी का। समझ रहे हैं आप? जैसे कि सीरियल देखते हैं आप, तो एक एपिसोड में खत्म नहीं हो जाती कहानी आगे बाकी है मेरे दोस्त, आगे फिर दूसरी शुरुआत है। तो जिंदगी जो है, कहते हैं कि इट इज अ सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं कि एक्चुअली फेलियर इज अ ग्रेटर टीचर देन सक्सेस, क्योंकि जब आप नाकामयाब होते हैं तो वो कुछ बहुत ज्यादा चीजें सिखा देता है इंसान को बनिस्बतन सक्सेस के। तो मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये गाना जो था यही था, राह गर्दिशों में हरदम
मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा, कोई दिल खेल देखे कि मोहब्बतों की बाजी वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे हारा। लेकिन एक फेज है दुनिया का, अभी दूसरा एपिसोड जब शुरू होगा फिर यही कहेंगे, क्या कहेंगे? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब देखिए खुशी की बात है, तेरी सीधा चले गए माशूक की आंखों पर। क्या बात है। किसी को भी अगर आप देखना चाहो तो उनकी आंखों से उनकी तरबियत, उनकी फितरत और उनकी रूह का पता लग जाता है। आंखें बता देती हैं। चेहरा शायद छुपा ले, लेकिन आंखें, बहुत कम लोग हैं जो आंखों से अपनी असलियत छुपा सकते, बहुत कम। आंखें एक इंसान की रूह की विंडो है। जी हाँ, मतलब दरीचा, और दरीचा टू द हार्ट ऑफ द पर्सन ऑल्सो। दिल का भी दरीचा, मतलब अगर आप किसी से इश्क करते हैं तो वो आंखों में नजर आ जाता है ना। और अगर आप नफरत भी करते हैं तो वो भी नजर आ जाता है। अगर आप गमज़दा हैं यानी कि आप उदास हैं तो वो भी आंखों से जाहिर होता है। कि जैसा कि बशीर बदर साहब ने बहुत खूबसूरत कहा था एक बार कि आंसू को कभी उसका खतरा ना समझना, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर ना मिलेगा। क्या बात है, खतरा और समंदर। उनके बेटे नुसरत बदर ने एक बहुत अच्छा शेर लिखा है जो मैं थोड़ा गाकर सुना देता हूँ। आंखें खुल जाती हैं और तेरा असर जाता है, ख्वाब तो ख्वाब है हर सुबह बिखर जाता है। आंखें खुल जाती हैं और तेरा असर जाता है। मेरी आंखों से निकल कर मेरा हर एक आंसू तेरी पलकों पे जो गिरता है संवर जाता है। ख्वाब तो ख्वाब है हर सुबह बिखर जाता है। आंखें खुल जाती हैं और तेरा असर जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा असर आपकी आंखों से, आपकी रूह से कभी न जाए। आपको अब मैं एक ऐसी गज़ल सुनाना चाहता हूँ जो मैंने गाई थी बहुत अरसा पहले। हसन काज़मी साहब बहुत अच्छे शायर हैं लखनऊ के। उन्होंने एक दिन, लखनऊ की बात है, काफ़ी अरसा पहले मैं गया था कुछ कॉन्सर्ट के लिए। वो होटल में आए थे और कहने लगे, तलत भाई मैंने एक मतला लिखा है। तो मैंने कहा सुनाइए। तो उन्होंने कहा मतला ये है कि खूबसूरत हैं आंखें तेरी रात को जागना छोड़ दे। मैंने कहा बात अच्छी है। खूबसूरत हैं आंखें तेरी रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी तू मुझे सोचना छोड़ दे। अरे मैंने कहा बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मैंने इसको फिल बदी में ऐसी धुन बन गई वहाँ पर। और जब मैं लौटा मुंबई मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया एल्बम में, और आप लोगों की दुआओं से ये बहुत पॉपुलर हुई है। बहुत ही खूबसूरत गजल है आंखों पर। एक शायर है वो कहते हैं कि आंखें ही नहीं टूट के बरसी है घटा भी। क्या बात, आंखें ही नहीं टूट के बरसी है घटा भी, ए दर्द दिया तूने मुझे आज मजा भी। क्या बात, दर्द और मजा तो आंखों से क्या क्या चीजें निकलती हैं। गुजरे हैं कई ऐसे भी लम्हात वफा में, मैं अपने ही रोने पे कई बार हंसा भी। क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर भी शायर क्या कह रहा है, वही आंखें, वही दर्द, वही आंसू। वाह। लेकिन आंसू का भी एक उसका मजा है, लुत्फ है। और मोहब्बत जो है ना, पूरे फॉर्म में अगर आप देखा जाए तो इट्स अ सीरीज ऑफ डेथ्स एंड रीबर्थ्स। कमाल की बात है। मोहब्बत एक सिलसिलावार चीज नहीं है। मतलब कहते हैं कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपको बहुत सारी एंडिंग्स यानी कि खात्मे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और एक रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। ये सब सहकर उठकर आगे बढ़ता है, वही कामयाब होता है मोहब्बत। यही कहने का मतलब है। एक मेरा फेवरेट नगमा है मदन मोहन साहब का कंपोज किया हुआ फिल्म अदालत से, जिसको लता जी ने गाया था। यूं हसरतों के दाग, मैं थोड़ा गा देता हूँ। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों
के दाग। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में। अब ये जगह जो है ना, आपको बताना चाहूँ, ये थोड़ी सी गायकी है। जैसे कि ये जगह जो लता जी ने ली है, आप सुनेंगे उनकी आवाज़ में। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, तलाश में। बहुत अच्छी बारीक जगह है, मदन साहब ने कंपोज की, लेकिन लता जी ने उसमें 4 चांद लगा दिए। यही तो खास बात है ये गानों में कि पोइट्री भी और फीलिंग भी, गायकी, कॉम्पोजिशन सब ऐसे जुड़ कर आते थे कि आज तक ये गाने, अक्सर जब लोग कहते हैं कि साहब वो जो उस ज़माने के गाने, पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कहता हूँ भैया पुराने नहीं है, ये गाने सदाबहार हैं, क्योंकि आज भी हम सुन रहे हैं। तो ये गाने कभी पुराने नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल ताज़ा हैं आज भी। कि अगर आप किसी वजह से ये प्रोग्राम नहीं सुन पाए या आप अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ, तो ये प्रोग्राम पूरा सुन सकते हैं अगले शनिचर 9 बजे से 11 बजे तक। आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको सुनाना चाहूँगा भूपिंदर साहब का ही गाया हुआ करोगे याद। कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आई, अगर मैं इजाज़त आप दें तो मैं ये पढ़ दूँ। कि शायर कहते हैं, शायर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कि बहुत याद आएंगे वो दिन, मुझे तड़पाएंगे वो दिन सनम तेरी कसम। क्या बात। वो मेरा पूछना तुझसे कि तुझको प्यार है मुझसे, वो तेरा मुस्कुरा देना, निगाहों को झुका देना, मेरे कांधे पे सर रखकर न सीने से झुका देना, न भूले जाएंगे वो दिन सनम तेरी कसम। बहुत याद आएंगे वो दिन, मुझे तड़पाएंगे वो दिन सनम तेरी कसम। यादें ही हैं जो इंसान को कभी कभी जिंदा रखती हैं। जैसा कि एक शायर ने कहा कि शाम होते ही तेरी याद की पागल खुशबू, शाम होते ही तेरी याद की पागल खुशबू आंखों से सुकून दिल से मिटा देती है। सुकून और दिल से हर चीज मिटा देती है। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं, याद रखना मुझे, अपनी सांसों। बहुत ही खूबसूरत ख्याल है, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं, याद रखना मुझे। और इसी तरह आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, कारवाने गज़ल का इख्तिताम होता है। और आपसे मैं इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप भी अपनी यादों में मुझे आबाद रखें, यानी कि आप भी कारवाने गज़ल को अपनी यादों में आबाद रखें, सुनते रहें। बहुत सारी बातें और होंगी। मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे हैं कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM पर।